एक तरफ चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ है, तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए खास तरह के हथियार खरीद रहा है। चीन जिन हथियारों को खरीद रहा है वो उसी तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल चीन ने 2020 गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में किया था। इंडिया टुडे की जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कोल्ड वेपन श्रेणी के इन कंबाइंड मैसेज हथियार खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल 2020 गलवान घाटी में हुई झड़प में हुआ था। इस झड़प में 20 जवान भारत के शहीद हुए थे। इस खूनी झड़प के बाद चीन और भारत के बीच सैन्य गतिरोध बढ़ा और मामले को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हुई। कंबाइंड मैसेज दरअसल उस तरह के गैर परंपरागत हथियार हैं जिनके ऊपर सिर पर नुकीले औजार लगाकर हमला किया जाता है। चीनी सेना के परचेज ऑर्डर के मुताबिक इन मैकेस की लंबाई 1.8 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, जिनके ऊपरी हिस्सा हथौड़े जैसा होता है, हथियार के बीच का सिरा रॉड का, जबकि आखिरी हिस्सा रॉड ड्रिल की तरह होता है। इस तरह के दोनों सिरों पर स्टील के स्पाइक्स और नुकीले कील लगी होती हैं। इस हथियार की रॉड बाकी जिंक स्टील की बनी होती है। लंबी रॉड के सिरों पर नुकील कीलें होती हैं। ये काफी खतरनाक हथियार है। एक्सपर्ट को आशंका है कि चीन इन हथियारों का इस्तेमाल एलएसी पर भारतीय सैनिकों के खिलाफ कर सकता है। चीन के विदेश मंत्री इसी महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री से मिले थे और कहा था कि भारत चीन को द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए सीमा विवाद को सही तरह से सुलझाना चाहिए। सीमा पर स्थिति सामान्य करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा चीन की तरफ से जताई जाती है, लेकिन जिस तरीके के हथियार खरीदे गए हैं वो ये बताती है, समझाती है कि चीन के इरादे कुछ और हैं। चीन की सेना यकीनन भारत चीन सीमा पर इनका इस्तेमाल करने जा रही है और इस बात का खतरा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इन हथियारों की खरीद के लिए जिस तरह से टेंडर निकाले गए हैं उससे पता चलता है कि सीमा पर भारत का मुकाबला करने के लिए ये उपयुक्त है। इस तरह के हथियार की खरीद से पता चलता है कि सीमा पर अब दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।